बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ब्रिक्स दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरते हुए इकोनॉमिक ब्लॉक्स में से एक है और इसकी अपनी बैंक भी है और ये अपने मेंबर ममालिक की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इस वक्त ब्रिक्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कोई 40 मुल्कों की एप्लीकेशंस ब्रिक्स के पास पड़ी हुई हैं मेंबर बनने के लिए। हमारे रीजन के भी कुछ मुल्कों ने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। अब साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और वहाँ पर अभी कुछ ही दिनों के अंदर ब्रिक्स का इजलास होने वाला है, लेकिन इसके अंदर पुतिन नहीं आ रहा, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। और रशिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो पुतिन नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे हैं कि पुतिन ब्रिक्स में क्यों नहीं जा रहा। ब्रिक्स तो उनका अपना फोरम है चाइनीज़ और रशियंस का। तो उसकी वजह बता दूं कि पुतिन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए वारंट इशू करवाए गए थे कुछ अर्सा पहले। और साउथ अफ्रीका चूँकि पाबंद है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो जो एक वारंट है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इसीलिए दोनों मुल्कों ने म्यूचुअल ये डिसीजन लिया है कि पुतिन नहीं आएगा यहाँ पर, ताकि कोई सफारती बदमज़गी पैदा ना हो। रशिया ने पहले से ही क्लियर किया हुआ है कि उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना या इवन उसकी कोशिश भी करने का मतलब होगा कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जिसने भी ये बहरहाल हरकत की है, इनका वारंट लगवाने की, काफ़ी फजूल किस्म की हरकत है मेरे ख्याल से। इससे मामलात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे, लेकिन इस वजह से पुतिन वहाँ पर नहीं जा रहा। एक और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या रशिया में पेश आया है। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हुआ यह है कि रशियन नेवी का एक कमांडर है जो कि सबमरीन कमांडर है, और पिछले कुछ अरसे से जो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स होते रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, इन मिसाइल अटैक्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ब्लैक सी के ज़रिए होते रहे इनके ऊपर, और रशियन नेवी करती रही है सबमरीन्स के ज़रिए। बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं। तो इनका एक सबमरीन का कमांडर था जिसका नाम था स्टनिस्लाव रिस्काय। अब हुआ ये कि कुछ रोज़ पहले ये बंदा जॉगिंग कर रहा था रशिया के ही एक शहर के अंदर, पार्क में ये जॉगिंग कर रहा था। इसकी आदत थी, ये बाकायदगी के साथ जॉगिंग कर रहा होता था, इसके रूटीन में शामिल था। तो ये वहाँ पर जॉगिंग कर रहा था और अचानक से फायरिंग होती है और 6-7 गोलियां चलती हैं। अच्छा, बारिश हो रही होती है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही होती है, तो पार्क में लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, पार्क में ये जॉगिंग कर रहा होता था। तो बारिश के दौरान जॉगिंग कर रहा था, 6-7 गोलियां चली हैं और ये मौके पे ही जो है वो हलाक हो गए। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का बंदा था, तो इसके जो रूटीन और इसका जो वेयर अबाउट्स हैं वो तो कुछ ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि कैसे पता चला किलर को या वो जो हमलावर था कि ये जो बंदा है यहाँ पर जॉगिंग कर रहा है, उसको कैसे पता चला। अब चौंका देने वाले, बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात जो हैं वो यूक्रेन का मीडिया कर रहा है। रशियंस तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं ना, लेकिन यूक्रेनी मीडिया ने बहुत ही हैरान कर देने वाली डिटेल्स ये लगाई हैं कि एक होता है एक्सरसाइज ऐप, मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे, ट्विटर देखते हैं आप, जैसे फेसबुक है, तो इसी तरह से एक्सरसाइज ऐप भी होते हैं जिसके अंदर वो जो फिजिकल एक्सरसाइजेस की आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये जो कमांडर साहब थे, इनको एक हैबिट थी कि ये अपनी जो एक्टिविटीज़ थी ये उस ऐप के ऊपर डाल रहे होते थे। अच्छा, वो जो ऐप है कुछ इस तरह का है कि आपने उसमें अपनी एक्सरसाइज की एक्टिविटी वहाँ पर डाली ना, वो ऐप खुद ही रिकॉर्ड करता है। तो दूसरों को आप चैलेंज पोज कर रहे होते हैं कि मैं इतना, मेरी एक्सरसाइज इतनी है, मैं इतना दौड़ा हूँ, मैंने इतने मिनट्स या इतने घंटे जॉगिंग की है, तो दूसरे जो है उस पर कम्पीट कर रहे होते हैं। तो इन साहब ने वहाँ पर एक डाला, अपना एक एक्टिविटी डाली एज यूजुअल,
पहले भी डालते रहते थे। तो यूक्रेन का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो जो बंदा था जिन्होंने इसको मारा है वो इनको यहाँ पर ट्रैक कर रहा था, इस ऐप पे ट्रैक कर रहा था, और उसको पता चला कि यहाँ स्पार्क के अंदर है और वो गया है वहाँ पर और उसने कार्रवाई की है। कीव पोस्ट एक बहुत बड़ा यूक्रेन का न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक्सप्लेन्ड रशियन कमांडर शॉट डेड आफ्टर पोस्टिंग रन्स ऑन स्ट्रावा रनिंग ऐप। Ukraine's defense intelligence has confirmed the shooting and included some very specific details about what happened to Stanislav Hritsky, even the type of gun used. और इसमें वो बता रहे हैं कि who killed him, that's yet to be confirmed। अच्छा, कंफर्म नहीं किया यूक्रेन वालों ने कि हमने किया, बस वो वहाँ का मीडिया इस तरह की खबरें लगा रहा है कि that's yet to be confirmed। But Ukraine's defense intelligence on Monday morning confirmed the shooting, and while they didn't take responsibility, they included a number of very specific details that only someone very familiar with the killing would know। और इसमें बताते हैं कि how did the shooter know where he would be? This is where it gets even more interesting। The exercise app Strava, on which runners record their runs and compete online against other users, has a profile under the name of Stanislav Hritsky। तो वहाँ पर इन्होंने कोई इसको ट्रैक किया है और उसके पीछे लगे हैं और वहाँ पर इन्होंने इसको जबरदस्त किया है। नाउ एक और अजीब डेवलपमेंट ये हुई है, अभी तक तो किसी ने कंफर्म नहीं किया ना कि ये हमने किया है या किसने किया है, यूक्रेन वाले भी नहीं कर रहे, लेकिन जब कमांडर साहब ने ये पोस्ट डाली वहाँ पर तो 4 बंदों ने वो पोस्ट लाइक की थी। तो जब इन्होंने ये एक्टिविटी डाली ना अपनी कि मैं इतने घंटे रन किया, इतने घंटे रन किया, तो आखिरी जो इनकी एक्टिविटी थी एक्सरसाइज की 4 लोगों ने लाइक की। उसमें से एक जो बंदा था उसका नाम था कैरेलो बुदानोव, और ये जो कैरेलो बुदानोव है ये यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हेड है, असल में उसका नाम है मेजर जनरल कैरेलो बुदानोव, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि पोस्ट कह रहा है कि सो समवन वाज वाचिंग हिज रन्स, that has yet to be established, but there is an even more surreal twist to the story। One of only 4 accounts on Monday evening that had liked the post about Hritsky's last run shares the name of Major General Kyrylo Budanov, the head of यूक्रेन्स मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ होती है ना टॉप ऑफिशियल्स की, छोटी सी छोटी चीज़, अब ये बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जिससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट पोज हो रहा हो, लेकिन छोटी से छोटी जो चीज़ है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, उसको भी एनालाइज किया जाता है और उसके ज़रिए भी सिक्योरिटी के रिस्क जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अब रशियंस ने एक बंदे को पकड़ा है इस सारे वाक़े के बाद, जो रशियन मीडिया में इतलात आ रही हैं कि किसी को उन्होंने पकड़ा है। देखते हैं वहाँ से क्या मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से सामने आती हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट पिछले दिनों हुआ है जो कि यकीनी तौर पर हमारी मीडिया में तो खैर मिस ही हो गया है। आपने शायद किसी और हमारे रीजन के मीडिया के अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुनी ही नहीं होगी, ये पहली बार मेरे से सुन रहे होंगे, लेकिन ये हो रहा है वहाँ पर रशिया में। एक तो प्रॉपर जंग चल रही है, दूसरा इंटेलिजेंस वालों के जो ये खेल हैं वो भी अपनी उरूज पे हैं।